कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। कल के दिन हमने वीडियो ये देखा कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 एंड 25 एंड तक कितना जा सकता है, एक अंदाजा लगाया और आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक लॉजिकली बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले कुछ टाइम के अंदर कितना नीचे जा सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर क्या अगेन एक डिप लग सकता है, क्या हमें खरीदने का मौका दे सकता है, या तो फिर हमें यहाँ से कुछ जाना चाहिए, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए बात करने के लिए बिटकॉइन की साइकिल को समझना होगा। बिटकॉइन की साइकिल हम माने तो 4 साल की साइकिल होती है। उसके अंदर 4 साल के अंदर एक बार बिटकॉइन का हॉल्विंग होता है। हर एक हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा रैली आता है और बिटकॉइन का प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन का जो हॉल्विंग का टाइमिंग काउंटडाउन हो रहा है, एस्टिमेट टाइमिंग दिया जा रहा है, 64 डेज बचा है बिटकॉइन के हॉल्विंग के। बट हिस्ट्री के अंदर हमें ये हर बार देखा गया है कि बिटकॉइन का हॉल्विंग के टाइम के आसपास 2 महीने आ गया तो 2 महीने एक महीने के आसपास एक मार्केट अगेन मौका देती है, हिस्ट्री के अंदर है। तो इस बार क्या मार्केट मौका देगी या नहीं देगी, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में हम देखते हैं। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। चार्ट आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की साइकिल कितने दिनों की है, उसके अंदर क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ हॉल्विंग हुआ है। तो अब देखेंगे, ये पहला हम बुल रैली यहाँ पर देखेंगे 1065 डेज यहाँ पर हमने लगाया। तो देखिए रैली कंटिन्यू चला है। उसके बाद 1065 डेज यहाँ पर हमने बनाए हैं। 1065 डेज उसके अंदर हुआ क्या है, पहले तो बेर मार्केट आया, खतरनाक मार्केट काफ़ी डाउन आई। उसके बाद मार्केट में एक रैली स्टार्ट हो गई, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट चली गई और फिर एक कोरोना जैसा इवेंट आ गया और मार्केट में एक डिप हमें अगेन देखने को मिली और फिर बिटकॉइन ने एक नया हाई मारा। तो देखिए यहाँ पे हॉल्विंग क्या होना था, हॉल्विंग कहाँ पे होना था, हॉल्विंग एक उस एरिया के अंदर होना था और मार्केट यहाँ कुछ ऐसे चल रही थी। हमें लगता था कि बुल रैली आ गया, काफ़ी ज़्यादा फोमो था, बट बीच में मार्केट ने अगेन एक मौका दे दिया और फिर मार्केट में रैली आया। फिर अगेन यहाँ पे हम देखेंगे $69,000 के आसपास बिटकॉइन गया, फिर मार्केट डाउनफॉल हुआ, $15,000 के आसपास बीटीसी आया। मार्केट अगेन यहाँ पे रैली कर रहा है और हमें दिख क्या रहा है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा। बट मे भी चांस है, जैसे यहाँ पे कोरोना इवेंट आया था, उससे प्रीवियस हम हिस्ट्री देखेंगे तो भी हॉल्विंग के आसपास कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया था। तो यहाँ पर भी कुछ इवेंट के चांस है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। उसे ब्लैक स्वान इवेंट बोला जाता है, एक इवेंट आए बट शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन आए, मौका दे और फटाक से मार्केट ऊपर चले। तो इस मौके को अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो अपने पोर्टफोलियो में से 20-30% फंड को बचाना चाहिए। या तो मैंने आपको कह दिया था, या तो हम हॉल्विंग के बाद बाइंग करेंगे, हॉल्विंग के बाद 10-15 दिन 20 दिन के बाद करेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर बीच में कहीं डिप लग जाए तो 20-30% जो फंड बचा के रखा है वो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेश यूज़र 30-40% अभी पोर्टफोलियो बना सकते हैं और मे बी 60% थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें एक मार्केट मौका अगेन दे सकती है। ये हमारा प्लानिंग है एंट्री का कि अब अगेन यहाँ पे कहीं भी मौका मिला, बिटकॉइन $25,000 आए या $19,000 के आसपास आए, अभी तो आपको हवा में तीर रहेगा, मे बी ये हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा अलग सोचना ज़रूरी है। और ये 2-3 महीने की बात है, यहाँ पर अगले 2-3 महीने के अंदर हमें ये मार्केट है मौका दे सकती है। इससे पहले भी ये हुआ था, यहाँ पर ये हो सकता है और फिर मार्केट में रैली आए, हॉल्विंग हो और फिर मार्केट एक नया हाई मारे, जैसे कल के दिन हमने बात कर दी कि बिटकॉइन कितना जा सकता है, ताकि आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पता चले। अब मैं यहाँ पे कुछ चार्ट के अंदर आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ लाइव के अंदर। पहले यहाँ पर हम 2015 की बात करेंगे तो ये 2015-16 के अंदर बेर मार्केट ख़त्म हो चुका था। बिटकॉइन का प्राइस हमें $208 के आसपास देखने को मिला और फिर वहाँ से $400-500 के आसपास गया। मार्केट पंप हुई इतनी कि ऑल टाइम हाई के आसपास आ गई, मतलब कि $1,000 के आसपास। फिर हमें लगा कि मार्केट में कंटिन्यू रैली जाएगा, डाउन नहीं आएगा। यहाँ पर लोगों को बुलिश, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए थे, चूँकि मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पे ए टॉप पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए थे $764 के ऊपर। बट वहाँ से मार्केट अगेन $450 के आसपास आई। उन टाइम के अंदर ये काफ़ी बड़ा होता था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हुआ क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि मार्केट का जो बॉटम था, बॉटम मारने के बाद मार्केट ने जो पहला रेजिस्टेंस लिया उसे मार्केट हॉल्विंग से पहले अगेन टेस्ट करने आई। मतलब मार्केट का बॉटम था $204, उसका पहला रेजिस्टेंस था $450। तो $450 तोड़ा और फिर लगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, बट अगेन वो रीटेस्ट किया और फिर रैली गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का बॉटम था $3,100 के आसपास। मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस जो लिया था $5,789, जो कि ये इसका पहले सपोर्ट था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था
ब्रेक किया, मार्केट काफ़ी ऊपर गई, हमें लगा कि बुल रैली स्टार्ट हो गया, बट बीच में कोरोना आ गया और ये पहला रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करने आया। टेस्ट के साथ इसने एक बड़ी वीक भी मार दी, वीक गिनती में नहीं आती, बट टेस्ट यहाँ पे अगेन हुआ है। मार्केट जो ऊपर गया था, एग्जैक्टली बता देता हूँ, मार्केट तकरीबन $13,000 गया था, वहाँ से अगेन मार्केट $5,000 के आसपास टेस्ट करने आई, जो कि बॉटम के बाद का पहला रेजिस्टेंस था, और फिर बिटकॉइन का होल्डिंग हुआ और फिर रैली गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इस बार क्या हो सकता है। इस बार के चांस में दिखा देता हूँ। इस बार मार्केट का बॉटम है $15,500, और सभी को मालूम है कि रेजिस्टेंस जो इसका मेजर था वो $25,000 के आसपास का था। मार्केट यहाँ से निकली, ऊपर जा रही है, बट अभी तक होल्डिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला ये रेजिस्टेंस था। मार्केट के अंदर अगर डाउनफॉल आता है, जो हम देख रहे हैं होल्डिंग से पहले गुमराह करने के लिए मार्केट आती है, तो इसका एटलीस्ट 24-25 हज़ार डॉलर के आसपास टेस्ट हो सकता है। और उससे नीचे वीक के बारे में हम नहीं बता सकते, फिर वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, बट मार्केट में करेक्शन आएगा तो 25 के आसपास के चांस अभी भी है। 2-3 महीने अगेन देखेंगे तो हमें कुछ आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा फंड बचाना ज़रूरी है, बाकी ये पूरा लॉजिकली था, दिल पे नहीं लेना है। आपको क्या लगता है? कुछ आइडियाज़ है मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा सोच सके, उससे ज़्यादा नहीं है, जो मेरे दिमाग में आता है मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थोड़ा फंड बचा के रखना, जो कि आप आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20-30% एटलीस्ट आप फंड को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर 70% पोर्टफोलियो बनाए और मार्केट रियल में ऊपर ही गई, चांस कम है बट ऊपर ही गई, तो भी 70% काफ़ी हो जाएगा, और 30% पैसा तो आपके पास है। बट डाउन आई तो वो जो 70% हिस्से के बदले में 30% हिस्सा बहुत ज़्यादा काम आएगा।